दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है जेट स्पीड का, देखिए। हाँ यार प्ले कर। मेरी टीम तक किया तुम्हारी चार कैप्टन। 4 पंजे। 6 किया। 7 पंजे। 7 नहीं आठ पंजे। तुम अब हमारे दल में शामिल होने के लायक हो। 12 पंजे। 12 पंजे। मुझे झूठा कहो या दाव बढ़ाओ, मुझे तकलीफ पहुंचाओगे और मुझे ही झूठा कहलाओगे। बूटस्ट्रैप बिल, तुम झूठे हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी जहाज पर रहकर गुलामी करोगे। जनाब टर्नर, आप बेफिक्र होकर किनारे जा सकते हैं। अगर हम कभी किनारे पहुंचे तो जीतना क्यों? कौन, ये तो बता। ऐसा क्यों किया आपने? खेल पता नहीं कौन सा। तुम्हें कैसे हारने देता। ये बात सब कुछ हारने या जीतने की नहीं है। वो चाबी, यही जानना चाहते थे ना, वो कहां है? मुझे रहना है। कैप्टन यही चाहते हैं। ये भी रख लो। अब किनारे पहुंचो और वहीं रहना। समंदर में मरना तो मेरे खून में है, पर तुम्हारे लिए ऐसी किस्मत मैंने कभी नहीं चाहिए। आपको अपने लिए ऐसी जिंदगी चुनना जरूरी नहीं था। तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं समुद्री लुटेरा बन गया, लेकिन ये भी सच है कि ये सब मुझे कभी पसंद नहीं था। तुम्हें मेरा कोई कर्ज नहीं चुकाना। अब जाओ। आप मेरी वजह से फंस ना जाएं। वो और मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? इसे हाथ में लिए वादा करता हूं, किसी ना किसी तरह मैं आपको जोन्स के चंगुल से छुड़वाऊंगा, और जब तक ये चाकू उसका दिल न चीरते चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये वादा रहा। ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लॉर्ड काटला बेकेट का। विलियम बेकेट के लिए काम कर रहा था और कभी कुछ बताया तक नहीं। बेकेट को चाहिए वो कंपस, और उसकी एक ही वजह हो सकती है। जानता हूं, उसे संदूक चाहिए। हाँ, वो किसी संदूक की बात तो कर रहे थे। अगर संदूक कंपनी के हाथ आ गई तो पूरा समुद्र उनका ही हो जाएगा। बड़ा बेचैन करने वाला ख्याल है। और बहुत बुरा, हर माई के लाल के लिए बुरा जो अपने आप को लुटेरा कहता है। मेरे ख्याल से इस जहाज में और तेज चलने का दम तो है। रफ्तार और तेज करो। किस तरह पूछने पर तुम बताओगी कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? मेहनत करके। दोस्ती की खातिर? जी नहीं, हरगिज नहीं। विल इसका सौदा तय करता है और उसे बखूबी निभाता है, और तुम जो हो यहाँ सरकारी इनाम लिए खड़ी हो। मुझे पूरी माफी और ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से कमांडर बनाए जाने का प्रस्ताव।
जैसे इतने सस्ते में खरीदा जा सकता है मुझे। जैक वो कागजात मुझे वापस करो। दूंगा, मिन्नत करो। तुम जानते हो ना विल ने मुझे तलवार चलाना सिखाया है। मैंने कहा ना, मुझे मनाओ। कुछ करो इसे किराए। एक का इरादा यही है कि चाहिए इसे। बड़ी अजीब बात है। एक वक्त था जब तुम्हें इस तरह अपने ख्यालों में डूबा हुआ देखने के लिए मैं कुछ भी दे सकता था। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। तुम समझ तो गई। ओ बेकार की बात मत करो, मुझे उस पर भरोसा है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा नया नवेला मंगेतर आखिर फ्लाइंग डचमैन जहाज पर पहुंच कैसे गया? हाँ? अजीब बात है, खुले समुद्र में इतनी दूर ये लंबी नाव कहां से आ गई? मुझे यहाँ से जितनी दूर ले जा सकते हो ले चलो, वक्त बहुत कम है। पर तुम भाग कैसे रहे हो नौजवान? ये ड्रेस कहाँ से मिली तुम्हें? ये जहाज पर हमें मिली थी। मेरे आदमियों ने सोचा ये कोई आत्मा थी जो आने वाली पदशकुन का संदेश दे रही। ये तो बेवकूफ़ी है। हाँ सही कह रहे हो, ये बेवकूफी है। लेकिन ये तो खुशखबरी निकली। आत्मा ने हमसे कहा टॉर्टुगा पर जाकर रुको और वहां हमें अच्छा खासा फायदा हुआ। ये बात तो सिर्फ हमारे बीच है। मुझे लगता है तुम्हारे दल के कुछ लोग यहाँ जहाज से कूद गए। क्यों पूछ रहे हो तुम? कप्तान, हमें एक जहाज नजर आया है। कोई झंडा है? उस पर कोई झंडा नहीं है। मतलब लुटेरे? उससे भी बदतर। बड़ा मौत का सौदागर है। आज के दिन खुशी की एक भी आवाज सुनाई न दे। कोई भी आदमी आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से ना देखे। अपनी फौज में भी टॉर्चर करता है, बड़ा हरामी राक्षस है। अभी ये विलियम जो है, विल टर्नर, ये भाई गया, क्योंकि ये गया ही किसकी बोर्ड नाव पे, जो बेचारे आत्मा के चक्कर में तुम जैक स्पैरो के पास जाते ना, ये रतड़ू के पास आ गया ना, ये भी समझ नहीं आत्मा के कहने पे जा रहे हैं भाई। टोटो ये कप्तान जैक स्पैरो बड़ा हरामी है, वो लड़की वो ताड़ के बैठा है ना, बड़ा हक ये खड़ा, वो बोलता है खुश करो मुझे, राजी करो, राजी कैसे करो। ऊपर से ये मॉन्स्टर अपने ही बंदों को बोलता है आसमान की तरफ मत देखो, आज खुशी कोई भी नहीं है, कूद पड़ो। मॉन्स्टर कहता है जल्दी चलाओ नाव सालो, बड़ा आराम, ये राक्षस टॉर्चर करता है।